सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 7 ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, सो ये पार्ट 2 ऑफ आवर एक्सरसाइज है। ऑलरेडी पार्ट 1 ऑफ द एक्सरसाइजेस वी हैव ऑलरेडी डन इन द लेक्चर नंबर 6। आज हम पार्ट 2 देखेंगे एंड विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल आवर एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस। ठीक है, सो हमने इस लेक्चर में वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वी हैव सीन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। एंड कैपेसिटेंस में हमने देखा था कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर क्या होता है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। एंड दीज ऑल कॉन्सेप्ट वी हैव सीन इन पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आज हम उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस नंबर 2 है। लेट्स गो इनटू द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, इट्स समहाउ रिलेटेड विद द डाइपोल, जहाँ पे हमारे को दे रखे हैं दो चार्जेस -q प्लस q विच आर लोकेटेड एट -a एंड +a। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एक्स वाई जेड प्लेन है, तो आपके यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, इट इज़ ऑन द जेड प्लेन आपके सिचुएटेड है। ठीक है, -a +a पे, यहाँ पे -a पे आपका -q है एंड दिस इज योर +a, यहाँ पे +q चार्ज सिचुएटेड है। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट ऑन द जेड, तो एक्सेस पे, किसी भी पॉइंट एक्सेस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। दूसरा पूछ रहा है मेरे को एक्स वाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन पे निकालना है। तो एक्स वाई प्लेन इज दिस ओनली, ये वाला जो प्लेन है मेरा, दिस इज माई एक्स वाई प्लेन ओनली। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस वाले एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट लोगे आप, वहाँ से ये डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस हमेशा सेम रहेंगे। तो आपका किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब ये आर दोनों का सेम है और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, और दोनों चार्जेस ये +q है, ये -q है। तो इस पॉइंट पे जो होगा दोनों का इक्वल, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा सपोज v1 और इसका भी -v1 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बिकॉज एक्स वाई इज नथिंग बट एक्स वाई प्लेन जो है मेरा, इट इज़ ऑन द एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई पॉइंट लाई करेगा विच इज़ ऑन द एक्स वाई प्लेन विच इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो हम इस पर निकालते हैं एक एक्सेस पे किसी पॉइंट z पे व्हाट विल बी द पोटेंशियल। ठीक है, so suppose ये आपके दो चार्जेस हैं, you will find out the potential near to this charge which is +q and we can find out the potential near to our charge which is -q। इन दोनों पॉइंट पे निकालेंगे। so this is my p1, this is my p2, इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। तो p1 पे निकालते हैं, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सपोज यू आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑन दिस वन विच इज नियर टू दिस +q चार्ज। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, बिकॉज ऑफ +q 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस इज यूर गिवन z, तो z माइनस, और ये मेरे को दे रखा है a, तो z माइनस a। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा आपका दिस इज बिकॉज ऑफ -q, और ये कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज बिन a, और ये मेरे को z दे रखा है, तो z + a आ जाएगा नीचे। ठीक है, सो दैट इज योर Vp1। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2a डिवाइड बाय नीचे z² - a²। अब इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे भी हमारा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, -k q डिवाइडेड बाय दिस वन इज योर z -a। ठीक है, z -a, और ये वाला आ जाएगा आपका नीचे z + a। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा q × 2a -q × 2a डिवाइड बाय 4πε0 z² - a²। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ये जो हमारा है q × 2a को वी हैव रिटन इट डाउन डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बिकॉज ये +q -q चार्जेस का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट इज q × इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a। ठीक है, सो दैट इज माई डाइपोल मोमेंट। तो मैंने इसको डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में लिख दिया है इसको। ठीक है, सो दैट इज योर Vp2 एट दिस पॉइंट एंड दैट इज योर Vp1 एट दिस पॉइंट। ठीक है, और हमारा एक्स वाई प्लेन पे जो आपका ये दे रखा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो दे रखा है, और जेड कोऑर्डिनेट 0 है, तो दैट मीन्स जेड कोऑर्डिनेट 0 है, तो इट विल बी लाइंग ऑन दिस प्लेन ओनली, एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन पे इन दोनों की वजह से जो मेरा पोटेंशियल होगा, ये दोनों का ये जो मेरा डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी सेम। कोई भी पॉइंट लोगे आप एक्स वाई प्लेन पे, कहीं पे भी पॉइंट लोगे तो दिस डिस्टेंस विल कम्स आउट टू बी सेम। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे, सो दैट्स वाई मेरा ये जो होगा दैट विल बी 0। ठीक है, अब सेकेंड क्या था आपका, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन डिस्टेंस r ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये तो हमारा डाइपोल है, डाइपोल से किसी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो इस ओरिजिन से r। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ऑन द पोटेंशियल एट एनी रैंडम पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। अगर इस पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, v इज इक्वल टू वी हैव ऑलरेडी डिराइव इन आवर कॉन्सेप्ट लेक्चर, दैट इज v इज इक्वल टू p cos थीटा डिवाइड बाय 4πε0 r², दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है डिपेंड्स अपॉन योर डिस्टेंस फ्रॉम दिस। ठीक है, ये सपोज इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस दिस एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल। ठीक है, जो मेरा p और r के बीच में जो एंगल होता है, दिस इज माई p और दिस इज माई r, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है थीटा, दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस। तो ठीक है, cos थीटा और r² पे डिपेंड होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल इज डिपेंडिंग अपॉन द आर स्क्वायर। यहाँ पे मेरे को ये पूछा गया है कि एट ए डिस्टेंस आर आउट इज डिपेंडेंस क्या है इसकी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से, राइट। थर्ड है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम 500 to -700 along the x-axis. Does the answer change if the path of the test charge between the same point does not does the answer change if the path of the test charge between the same points is not along the x-axis? तो मेरे को कह रहा है कि मैं ये मेरा ये मेरा पॉइंट यहाँ पे है, तो आप यहाँ से लेके जा रहे हो, सो दिस इज़ योर 500 एंड दिस इज़ योर -700। तो ये कह रहा है मेरे को दो तरीके से पूछ रहा है कि या तो मैं इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेके जा रहा हूँ तब मेरे को वर्क डन बताओ, या मैं किसी और पाथ से लेके जा रहा हूँ तब वर्क डन बताओ। तो ऑब्वियसली इन दोनों की वजह से मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हो गए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो होती है कंजर्वेटिव होती है, दैट डिपेंड्स उनका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो सेकंड वाले का तो आंसर नो है, कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका देखते हैं हम, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो कितना वर्क डन आएगा। तो वील टेक द पोटेंशियल ऑफ दीज टू, इन दोनों को चार्जेस की वजह से, दैट इज क्यू और माइनस क्यू की वजह से एट दिस पॉइंट। तो नाउ दिस इज अगेन ऑन द एक्स वाई प्लेन, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा मेरा ये माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से, बोथ द पोटेंशियल विल बी सेम, और एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल विल बी जीरो। सेम वे अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूंगा, दैट विल अगेन ऑन द एक्स वाई प्लेन ओनली, ठीक है, दैट विल अगेन ऑन द एक्स वाई प्लेन। दिस पॉइंट -7 दिस विल अगेन ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो जब मैं फाइनल पॉइंट पे देखूंगा तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस लूंगा, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज अगेन द सेम, बिकॉज आप देखो ना ये वाला जो डिस्टेंस आपका, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट ये हो गया प्लस ये, ठीक है। सेम वे इससे देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये नीचे आया यहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों तो मेरा सेम है, प्लस ये आपका दोनों में सेम हो ही जाएगा। तो दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी सेम, ये दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल कम्स आउट टू बी जीरो, बिकॉज एक माइनस क्यू चार्ज है, एक मेरा प्लस क्यू चार्ज है, जिसकी वजह से मेरा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा यहाँ पे। सेम वे अगर मैं यहाँ पे देखूँ विच इज़ माई -7 0,0 पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये यहाँ से आर क्या होगा आपका, दिस प्लस दिस, तो ये दोनों में सेम है ए, और ये भी दोनों में सेम आएगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ से इधर जाऊँगा तब भी ये वाला तो कॉमन पाथ है ना मेरा, ठीक है। तो मेरा ये वाला डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी सेम। तो अगेन एट दिस पॉइंट माई पोटेंशियल कम्स आउट टू बी जीरो, बिकॉज प्लस क्यू और माइनस क्यू का पोटेंशियल होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा के माइनस क्यू डिवाइड बाई आर, तो ये दोनों मेरे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, दैट इज जीरो, ठीक है। क्यू इंटू वी होता है आपका वर्क डन। सो वर्क डन इज नथिंग बट टेकिंग चार्ज फ्रॉम बी माइनस वी ए, ठीक है। तो आपका ये दोनों जीरो है, तो आपका वर्क डन कम्स आउट टू बी, एक्सटर्नल वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप पाथ कोई भी ले जाओ तब भी आपका वर्क डन विल कम्स आउट टू बी जीरो ओनली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो द फिगर 2.34 ये हमारी फिगर दे रखी है, इट इज शोइंग अ इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल, ठीक है। क्वाड्रपोल मतलब कि 4 पोल्स हैं इसमें, ठीक है। क्वाड्रपोल दे रखे हैं हमारे को। फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑन द क्वाड्रपोल ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल व्हेन आर इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 1, ठीक है। एंड वी हैव टू कंट्रास्ट इट रिलेशन विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक मोनोपोल एक तो एक सिंगल ही हो गया, डाइपोल मेरे 2 हो गए, और जब मेरे 4 चार्जेस हो गए रेंज लाइक दिस, देन दिस इज माई क्वाड्रपोल, ठीक है। और मोनोपोल तो सिंगल चार्ज हो गया, डाइपोल ये हो गया, और क्वाड्रपोल दीज आर द क्वाड्रपोल्स, ठीक है। तो वी हैव टू कंपेयर द रिजल्ट कि मेरा एक सिंगल चार्ज की वजह से अगर किसी पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है, डाइपोल की वजह से अगर किसी पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है, और मेरा क्वाड्रपोल की वजह से किसी पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है, तो इनका आर के साथ क्या डिपेंडेंस है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो ये मेरे को क्वाड्रपोल दे रखा है, एट पॉइंट पी विल फाइंड आउट द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होगा, इसकी वजह से 1/4πε0 क्यू इंटू दिस आर प्लस ए डिस्टेंस, ठीक है। आर प्लस ए हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी वजह से कितना हो गया, ये दोनों मेरे सिंपल आर पे ही हैं, तो हो जाएगा -q/r। अब इसकी वजह से कितना होगा, दैट इज आर माइनस ए, ठीक है, आर माइनस ए। इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास आएगा यहाँ पे 1/4πε0 2 qa² डिवाइड बाई आर इंटू r²/a²। इसको r² कॉमन ले लो, तो यहाँ पे a²/r² हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और a²/r² यू कैन पुट इट 0, तो नीचे आपका आ जाएगा r³ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो मोनोपोल होता है, सिंगल कोई पॉइंट चार्ज है, दिस इज योर पॉइंट चार्ज, और यहाँ पे दिस इज क्यू चार्ज, और यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो दिस पोटेंशियल इज नथिंग बट 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई r, ठीक है। और हमने देखा था डाइपोल के केस में, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वाड्रपोल के केस में विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। तो मोनो हमने देखा 1/r, डाइपोल देखा 1/r², और क्वाड्रपोल देखा हमने 1/r³ से रिलेशन, ठीक है। सो दैट इज द रिलेशन दे हैव बीन आस्क्ड टू कंट्रास्ट द रिजल्ट्स विद इट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा,
In the next question it has been asking an electrician technician requires a capacitance of 2 microfarad in the circuit. तो ये मेरा equivalent capacitance चाह रहा है मेरा, this much should be the equivalent capacitance across the potential difference 1 kV. ठीक है, तो मेरा टोटल जो potential difference है तो मेरे को इस तरीके से चाह रहा है ये C equivalent और अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ माई 1 kV और ये मेरे को निकालना है. इस इक्विवेलेंस मेरा ये टोटल आना चाहिए 2 माइक्रोफेरेड. अब मेरे से पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ मेरे 1 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर लगेंगे जिसमें मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल कैपेसिटर शुड नॉट एक्सीड 400 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. तो एक जो होगा मेरा कितना कैपेसिटी हैंडल कर सकता है 400 वोल्ट और मेरे को कितने हैंडल करना है 1 kV. तो दैट मीन्स आई हैव टू पुट थ्री कैपेसिटर लाइक दिस. तभी इन तीनों में मेरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों में जो मेरा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दिस पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 400 प्लस 400 प्लस 400. इसमें मैक्सिमम जा सकता है 1.2 kV तक जा सकता है एंड विच इज़ अंडर आवर लिमिट. ठीक है, जो हमारी लिमिट के अंडर है. हमारी लिमिट कितनी है इसकी, दैट इज़ माई 1 kV इज़ द लिमिट. ठीक है, तो यहाँ पे और 2 लगाऊंगा, 2 तो मैं लगा नहीं सकता. अगर मैंने 2 लगाए तो यहाँ पे 500 हो जाएगा. तो 500 मीन्स दैट इज एक्सीडिंग द लिमिट जो कि मेरे को 400 दे रखी है, विच इज़ माई 400 लिमिट जो दे रखी है उससे एक्सीड कर जाएगा. तो आई हैव टू अप्लाई, मेरे को यहाँ पे 3 लगाने पड़ेंगे, मिनिमम 3 मेरे को कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे ऐसे. ठीक है, अक्रॉस यहाँ पे ये मेरे सीरीज़ में. अब इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, सपोज इसका 1 तो तीनों सीरीज़ में, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 1/3. बट मेरे को कैपेसिटेंस कितना चाहिए 2. तो मेरे को नाउ आई हैव टू अप्लाई, ये तो मेरा सीरीज़ में हो गया. आई हैव टू पुट इन द पैरेलल, मेरे को ऐसे पैरेलल में लगाने पड़ेंगे. ठीक है, और कितने चाहिए होंगे मेरे को n इंटू 1/3 दैट शुड गिव मी 2. जो मेरा हर किसी का मेरा ये होगा ना, तो इसका मेरा 1/3 है. ठीक है, तो सेकंड में लाइन लगाऊंगा, सेकंड मेरी सीरीज़ में लाइन आएगी, उसका भी 1/3 होगा, थर्ड भी 1/3, 4 भी 1/3, 5 भी 1/3. टोटल मेरे को कितनी लगानी है ताकि मेरा 2 आ जाए रिजल्ट. ठीक है, मेरे को 2 माइक्रोफेरेड चाहिए ना, तो दैट मीन्स n इंटू 1/3 करूँगा मैं. ठीक है, जितनी में से इसका 1/3 2 3 4 5 6 दैट शुड बी 2. तो n कम्स आउट टू इक्वल टू 6. तो मेरे यहाँ पे 6 ऐसे मैं रोज़ लगाऊंगा. तो इसका मेरा 1/3 हो गया, 1/3 1/3 4 1/3. तो इस तरीके से 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3. तो ये आपका टोटल हो जाएगा इन सब का, बिकॉज सिंगल का आपका 1/3 है और 6 का टोटल ये 1/3 इन तीनों का इक्विवेलेंट है. और तीनों का अगर मैं टोटल देखूँ इस सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम्स आउट टू बी 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा. एंड वाई वी हैव टेकन 3 हेयर, बिकॉज हमारे को लिमिट जो दे रखी है दैट इज़ 1 kV यहाँ पे दे रखी है 1 kV. ठीक है, तो ये 1 kV इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स दीज 3. तो अब ये जो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट मीन्स कि इट शुड नॉट एक्सीड देयर इंडिविजुअल जो मेरी पोटेंशियल डिफरेंसेस की कैपेसिटी है. ठीक है, इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज विल स्टार्ट लीकिंग. तो इसलिए मेरे को यहाँ पे 400 से कम रखना है. तो 400 से कम 2 मैं नहीं रख सकता, 2 रखूँगा तो 500 मेरा ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, 500 बिकॉज सेम रखने ना मेरे को, ये दोनों भी सेम है 1 के हैं, तो 500 डिवाइड हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा. तो मिनिमम मेरे को 3 यहाँ पे रखने और 6 मेरे को ऐसे वर्टिकल में ऐसे लगाने पड़ेंगे. सो दिस इज़ हाउ द अरेंजमेंट वी आर हैविंग. तो आई नीड एटलीस्ट 18 कैपेसिटर्स. ठीक है, 18 कैपेसिटर से आपका ये सिस्टम बन जाएगा. राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं. What is the area of the plate 2 farad parallel plate capacitor given the separation between them is this much. तो यहाँ पे हमारे को ये दिखाना है कि this question wants to show you that कि farad जो होती है मेरी उसकी लिमिट कितनी बड़ी होती है. ठीक है, farad को just to show कि farad कितना बड़ा होता है, तो उसके लिए हमारे को area of the plate निकालने के लिए बोला गया है for this 2 farad parallel plate capacitor जो कि separated by 0.5 सेंटीमीटर है. Now we'll find out the area. तो कैपेसिटेंस क्या होता है epsilon naught a by d. तो यहाँ से एरिया निकालते हैं. एरिया comes out to be c into d divided by epsilon naught. Now we put the value c is 2 farad. ये मेरा हो जाएगा d is 0.5 into 10 to power 12. मेरा epsilon naught हो गया. तो इससे मेरा आंसर आ रहा है that is 1130 किलोमीटर स्क्वायर. So this much is the area. This much big is the area for to hold 2 farad of my कैपेसिटर. ठीक है, तो इतनी यूनिट पे 2 फैराड यूनिट पे दिस मच इज़ द बिग एरिया, दिस मच इज़ द बिग एरिया रिक्वायर्ड. ठीक है, फॉर दिस मच कैपेसिटी 2 फैराड कैपेसिटी. ठीक है, तो दैट इज़ जस्ट टू कंपैरेटिवली शो के वाई द कैपेसिटर की जो यूनिट होती है, वाई द कैपेसिटर की जो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वाई इट इज़ स्मॉल, वाई वी आर हैविंग द लाइक 2 into 10 to the power -10 फैराड, 2 into 10 to the power -12 फैराड, वाई वी हैव द वैल्यूज़ लाइक दिस. ठीक है, बिकॉज हमारा एरिया ऑफ द प्लेट तो बहुत छोटी छोटी होती है ना हमारा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. तो हमारे को ये एक सर्किट का सर्किट दे रखा है एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द equivalent capacitance. We have been asked to find out the charge and the voltage across each capacitor. ठीक है, तो we'll use it with our basic concept जो कि हमारे C equivalent for my
सीरीज़ होते हैं, सी इक्विवेलेंट फॉर माई पैरेलल होते हैं, एंड क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। वी आर नॉट यूजिंग द कॉन्सेप्ट लाइक नोडल एनालिसिस और द कॉन्सेप्ट लाइक आर किरचॉफ एनालिसिस, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर रहे, वी आर सिंपली अप्लाइंग आर सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट एंड क्यू इज इक्वल टू सी वी टू गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर क्यू और वी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है। So if you want to see those concepts, I have already explained those concepts in my concept videos, which is the other series going on. We have already covered those paths. So we are restricting our discussion up to the NCERT level here, ठीक है। सो अब हमें निकालना है, तो अगर मैं देखूँ ये मेरा पोटेंशियल है, ठीक है। सो दिस पोटेंशियल मीन्स ये दोनों मेरे, ये वाला और ये दोनों मेरे पैरेलल में हो गए, एंड देन इन दोनों, ये दोनों जो होंगे ये इसके साथ मेरे सीरीज़ में हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो वी कैन रिड्यूस डाउन द सर्किट लाइक दिस। तो दिस इज माई 300 वोल्ट, यहाँ से आया, ठीक है। दिस वन C1, ये जो C1 है दैट इज़ माई पैरेलल विद माई ये दोनों कैपेसिटर जो मेरे सीरीज़ में लगे हुए हैं, इन दोनों के साथ पैरेलल में हो गया। नाउ ये तीनों जो होंगे मेरे, देन दे आर इन सीरीज़ विद माई दिस C4, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। नाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन दोनों का कितना होगा, दीज आर इन सीरीज़, तो इनका हो जाएगा 1/200 प्लस 1/200, दैट विल बी, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 100, ठीक है। इसका 100 आ गया, इसका 100 आ गया, तो ये टोटल का मेरा इक्विवेलेंट आ जाएगा 200 पिकोफेरेड, ठीक है, 200 पिकोफेरेड, और ये आ जाएगा मेरा 100 पिकोफेरेड। नाउ 1 डिवाइडेड बाय 100, 200 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द कंप्लीट सर्किट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 200/3, ठीक है। नाउ हमारे को चार्ज बताना है और वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालनी है, तो हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो आपका 300 ये है, एंड 300 ये आपका जो था, दिस इज़ नथिंग बट योर, इसका इक्विवेलेंट हमने निकाला था 200 और इसका इक्विवेलेंट था ये मेरा 100 था, ठीक है। तो ये मेरा जो इक्विवेलेंट हमने निकाला था 200 और ये 100 हो गया। नाउ 300 किस तरीके से डिवाइड होगा, दैट इज़ आपका Q इज इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है। तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर C, ठीक है। तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो दैट मीन्स आपका 300 विल बी डिवाइडेड लाइक दिस, 200 इधर होगा एंड 100 इधर होगा, ठीक है। सो दिस इज, वी हैव सिंपली अप्लाई द मैथ्स हियर। तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V C, तो जिसका जो छोटा कैपेसिटर होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज़ योर टोटल। सो अब सिंपल इसको 300 है ना ये मेरा, अगर ये मेरा, सो दिस इज़ योर 100 एंड दिस इज़ योर 200, ठीक है। तो आपका V जो होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो छोटा आपका C जो होगा दैट विल बी, उसका मेरा पोटेंशियल उसके अक्रॉस ज़्यादा ड्रॉप होगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल और मेरा चार्ज दोनों के अक्रॉस सेम रहता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस आएगा मेरा 200, इसके अक्रॉस आ जाएगा मेरा 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये मेरा पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। नाउ अब इसका भी जो 100 वोल्ट है, इसके अंदर भी मेरा 100 वोल्ट है, ये है ना, तो इसके अंदर भी जो 100 वोल्ट है दैट विल बी फर्दर स्प्लिट इनटू, इन दोनों में स्प्लिट होगा, बिकॉज ये तो मेरा, ठीक है, ये तो मेरा यहाँ से ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस मेरे पैरेलल में है, ठीक है, दोनों पैरेलल में है। तो यहाँ पे मेरा 100, ये टोटल 100 मेरा हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस में मेरा 100 हो गया, इसके अक्रॉस भी, तो इसके अक्रॉस 100 में मेरा सिंपल मैं अपना Q इज इक्वल टू सी वी करके निकाल लूँगा। अब नाउ मेरा जो पोटेंशियल है वो इन दोनों के अक्रॉस भी ड्रॉप होगा, ठीक है। नाउ मेरे ये दोनों कैपेसिटेंस इक्वल के हैं, तो V इज प्रोपोर्शनल टू C मेरे दोनों इक्वल हैं, तो पोटेंशियल भी मेरा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा 100 यहाँ पे दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा 50 में और 50 में, ठीक है। तो मेरा पोटेंशियल क्या क्या आ गया, इसके अक्रॉस मेरा आ गया 200, इसके अक्रॉस मेरा आ गया 50, इसके अक्रॉस 50, इसके अक्रॉस 100। तो नाउ वी विल अप्लाई Q इज इक्वल, पोटेंशियल ड्रॉप सबके आ गया, नाउ वी विल अप्लाई Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। जिससे हमारा चार्ज आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस हो जाएगा मेरा 200 इंटू ये पोटेंशियल 50, ठीक है। तो आपका ये Q2, Q3, Q1 कितना हो जाएगा, पहले 100 इंटू इसके अक्रॉस चार्ज कैपेसिटेंस, वोल्टेज थी मेरी, वोल्टेज ड्रॉप 100, तो 100 इंटू 100 पिकोफेरेड, ये आपका चार्ज आ जाएगा। Q2 और Q3 इन दोनों के अक्रॉस सेम चार्ज होगा, तो 200 इंटू 50, 200 इंटू 50, 200 इंटू 50, ये इसके अक्रॉस चार्ज आ गया। Q4 के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल ड्रॉप इज 200, तो 200 इंटू 100, ये इसके अक्रॉस मेरा चार्ज आ गया। तो दीज आर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कैपेसिटर्स दैट वी नीड टू फाइंड इन दिस एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मेरा, विच इज़ हैविंग द एरिया दिस, ईच आर सेपरेटेड, जो प्लेट्स है मेरी दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2.5 mm। द कैपेसिटर इज बीन चार्ज बाय कनेक्टिंग 400 वोल्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। इस तरीके से मेरा 400 वोल्ट ऑफ सप्लाई से कनेक्टेड है, 400 वोल्ट, ये मैं निकाल लूँगा फ्रॉम C कम्स आउट टू बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D से निकाल लूँगा मैं, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम C निकाल लेंगे, ठीक है। C वी कैन गेट इट एप्सिलॉन नॉट A/D, और यहाँ से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई पोटेंशियल एनर्जी 1/2 इंटू CV², ठीक है। ये मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब मेरे को दूसरे केस में क्या कह रहा है, ये मैंने निकाल लिया। अब कह रहा है व्यू द एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, U डिवाइडेड बाय, और दिस इज योर कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू दिस डिस्प्लेस इन ये डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम। इसके अंदर जो वॉल्यूम स्टोर होगा इस तरीके से होगा,
ये मेरी, दिस इज़ माई प्लेट्स, सॉरी, ये इसके अंदर दिस विल बी द एरिया, ये होगा मेरा, ठीक है। तो इसका एरिया किस तरीके से होगा, एरिया इनटू जो इनके बीच में डी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ए इंटू डी कर देंगे तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी आपकी, एनर्जी डिवाइडेड बाय ए इंटू डी, दैट इज योर डेंसिटी। और यू क्या आपका 1/2 सी को आप लिख लो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी इंटू वी स्क्वायर, वी को आप लिख लो ई इंटू डी, ठीक है, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा नीचे डिवाइड बाई ए इंटू डी है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो दैट इज योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट के लिए हम सिंपल, हमारे को सी निकालना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वी पुट द वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए आपको दे रखा है, डी दे रखा है, पुट द वैल्यू, आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी 31.86 पिकोफेरेड। नाउ एनर्जी निकालनी है, हाफ सी वी स्क्वायर कर दो 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर, आपके पास ये एनर्जी आ जाएगी 2.55 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल। और सेकंड केस में हमारे से रिलेशनशिप पूछी थी बिटवीन माई एनर्जी डेंसिटी एंड माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट वी हैव गॉट इट फ्रॉम दिस हेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरा, 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू दिस मच वोल्ट एंड देन डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो मैंने इससे चार्ज किया, नाउ इट गॉट चार्ज, इसमें चार्ज कितना आ गया होगा, दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी वी चार्ज आ गया होगा इसमें, ठीक है। अब नाउ it got disconnected from the supply and it is now connected with another uncharged capacitor, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियली था, now it has been connected with the uncharged capacitor। तो इसका पहले मेरे को Q1 आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। नाउ इट इज अनचार्ज, ये जीरो होगा यहाँ पे, बट इट इज हैविंग द पोटेंशियल, इसके पास पोटेंशियल होगा दैट इज Q बाई सी, ठीक है। नाउ दिस पोटेंशियल इज हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम एयर अनटिल अनलेस मेरा दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू गो अप टू दिस लेवल के जब दोनों का पोटेंशियल मेरा V हो जाएगा। नाउ दिस इज माई सीरीज सर्किट, तो दोनों के ऊपर मेरा charge will be distributed in the manner of their potential, in the manner of their capacity, Q is equal to CV होता है ना, ठीक है। पोटेंशियल मेरा दोनों में सेम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज सॉरी दीज आर इन पैरेलल, ठीक है, इस तरीके से पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पोटेंशियल मेरा दोनों का सेम हो जाएगा एंड चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मैनर ऑफ देयर कैपेसिटी। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू लुक इनटू इट। और हमारे को निकालना क्या है उसमें कि व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू योर अनदर, तो ये इनिशियली था आपका, आपने इसको कनेक्ट कर दिया, पहले था आपका 4 माइक्रोफेरेड, अब है आपका 2 माइक्रोफेरेड से आपने कनेक्ट कर दिया। देन यू हैव टू फाइंड आउट द हाउ मच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो विल फाइंड आउट कि इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी इज 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर, ये आपकी इनिशियल एनर्जी हो गई। सी आपका कितना हो गया, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻⁶ और इंटू वी स्क्वायर हो गया आपका 200 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/2। तो इससे आपका इनिशियल एनर्जी आ जाएगी, दैट इज इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी होगी आपकी, फाइनल एनर्जी होगी आपकी 1/2 सी 1 इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2 सी 2 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल अक्रॉस वी होगा इन दोनों के अक्रॉस, ठीक है। तो ये आएगा मेरा, सो ये हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे V निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट तो कॉमन V कितना होगा एंड देन विल मल्टीप्लाई विद दैट, और दोनों कैपेसिटेंसेस पता है मेरे को, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो इसका कॉमन V निकालते हैं। कॉमन V निकालने का हमारा क्या करेंगे हम लोग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे पहले। तो इनिशियली मेरा चार्ज कितना था यहाँ पे, Q इज इक्वल टू CV था मेरा इनिशियली, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, इनिशियल था C इंटू V1, ठीक है, दैट इज माई इनिशियल चार्ज। तो दिस चार्ज ओनली गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू Q1 इंटू Q2 फाइनली, ये मेरा इनिशियल चार्ज Q था इस पर, अब फाइनली इस पर Q1 हो गया, इस पर Q2 हो गया। तो दिस इज माई टोटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इनिशियल चार्ज कितना था, दैट इज योर C1 V1, फाइनल चार्ज कितना हो गया C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी, यहाँ से आप सॉल्व करो उसको V आ जाएगा आपका C1 V1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। तो आपका C1 कितना है आपका 4 इंटू 200, 4 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 आ जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपके पास यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल यहाँ पे वी हैव सॉल्व द पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा, दैट इज योर वैल्यू कम्स आउट टू बी 400/3, ठीक है। नाउ वी पुट दिस वैल्यू, इनिशियल हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर ये था, फाइनल पोटेंशियल मेरा 400/3 हो गया, सी इक्विवेलेंट हमारा आ गया 6, दोनों का हमने देखा ना, C1 प्लस C2 1/2 इंटू वी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी पुट द वैल्यू, मेरे पास फाइनल एनर्जी आ गई 5.33 इंटू 10⁻⁻², इनिशियल एनर्जी मेरी ये थी। नाउ द एनर्जी गॉट लॉस्ट इज, आप इनिशियल में से फाइनल निकाल लो, दिस मच इज द एनर्जी लॉस 2.67 इंटू 10⁻⁻² इज द एनर्जी लॉस यार, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें क्या कह रहा है मेरा, शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ द मैग्नीट्यूड 1/2 Q इंटू ई
ठीक है. इफ क्यू इज द चार्ज ऑन टू इट एंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, बिटवीन द प्लेट्स, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ 1/2. ठीक है. तो ये मेरे, दिस इज माई हैविंग द प्लस क्यू चार्ज, दिस इज हैविंग द माइनस क्यू चार्ज. तो मेरे को इस पर फोर्स निकालनी है. तो ठीक है, इस पर फोर्स निकालने के लिए क्या होगा, फोर्स इज नथिंग बट योर चार्ज क्यू इंटू ई. तो इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू इट बिकॉज ऑफ माई दिस चार्ज. ठीक है. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पर, दैट इज फोर्स में क्यू इंटू सिग्मा. ठीक है. सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू, तो ये होता जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. सो दैट इज माई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस प्लेट, अगर मैं इस वाली प्लेट की वजह से निकालूंगा तो दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा. ठीक है. सो दैट इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ से मेरा जो फोर्स आ जाएगी दैट इज, इसको हम लोग यहाँ पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं लिख रहा हूँ E1. ठीक है. उसको मैं E1 लिख रहा हूँ. सो इसका जो फोर्स आएगा, फोर्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू क्यू इंटू E1 आ गया. ठीक है. इस पे नाउ E1 की वैल्यू निकालते हैं. तो E1 क्या होगा मेरा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके अंदर कितना होता है, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से जो होगा मेरा नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से वो कितना आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है. दैट इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. ठीक है. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसके इनसाइड दिस प्लेट की वजह से और इस प्लेट की वजह से, इस प्लेट की वजह से इधर आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस वाली प्लेट इस माइनस क्यू की वजह से आएगा दैट इज हेयर ऑल्सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अंदर आ जाता है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. एंड दैट इज नथिंग बट दैट विल बी इक्वल टू योर, हमारा क्या था नीचे, E1 प्लस E2 दोनों इक्वल होते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ E1 दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो E1 क्या आ जाता है आपका, E1 इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ E, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है उसका 1/2 टाइम्स. तो यहाँ पे हमारी जो चार्ज आए इसके ऊपर जो मेरी फोर्स आएगी दैट इज नथिंग बट क्यू, फोर्स विल बी माइनस क्यू इंटू E बिकॉज ऑफ E ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1. ठीक है. वो कितना हो जाएगा मेरा, दैट वी कैन राइट इट डाउन E1. तो Q इंटू ये कितना वैल्यू हो जाएगी इसकी, 1/2 टाइम्स जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड अगर ले लें इसका, केवल हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, 1/2 इंटू Q इंटू E. और ये क्यों आया 1/2 फैक्टर, बिकॉज माई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सिंगल प्लेट जो होता है दैट इज इक्वल टू योर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर कि जो मेरा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. So that's why this 1/2 is coming in. So that is the force 1/2 Q into E, right? नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, स्फेरिकल कैपेसिटर दे रखा है, 2 concentric spherical conductor held in a position by the suitable insulating supports. ठीक है. Show that the capacitance of the capacitor is this much, where R1 and R2 are the radii, are the outer and the inner. तो मेरे को इस तरीके से दे रखा है, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, इधर मेरा माइनस क्यू चार्ज है. ठीक है. माइनस क्यू चार्ज है एंड दिस इज माई आउटर इज माई R1, इनर इज माई R2. मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है. कैपेसिटेंस हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल B. ठीक है. इन दोनों के बीच में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. दिस इज माई पोटेंशियल एट A, दिस इज माई पोटेंशियल एट B. इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है. सो दैट इज गोइंग टू गिव मी द कैपेसिटेंस बिटवीन दिस. ठीक है. इन दोनों के बीच में कितना मेरा, हाउ मच इज द एनर्जी स्टोर्ड इनटू इट और हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों के बीच में निकालना ना. सो कैपेसिटेंस मेरे ये दोनों मिलकर बना रहे हैं. ठीक है. दीज टू आर मेकिंग द कैपेसिटेंसेस. ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया. तो इसके अंदर ही मेरा एनर्जी विल बी स्टोर्ड है ना. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस. तो ये मेरे को निकालना है. तो हमने देखा था C इज नथिंग बट आप Q डिवाइडेड बाय VA माइनस VB करना है. ठीक है. तो Q मेरे को पता है. यहाँ पे अब मेरे को फाइनली क्या निकालना है, VA माइनस VB. VA सेपरेट निकालो आप फॉर बोथ द चार्जेस, प्लस Q और माइनस Q की वजह से. सेम वे VB निकालो प्लस Q और माइनस Q की वजह से. एंड वी कैन डू द माइनस सॉफ्टवेयर एंड गेट द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB. ठीक है. तो अब इस पर निकालते हैं, बिकॉज ऑफ माई VA निकालते हैं. VA बिकॉज ऑफ योर प्लस क्यू चार्ज एंड योर माइनस क्यू चार्ज. इधर माइनस क्यू है, इधर आपका प्लस क्यू है. ठीक है. इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालते हैं. तो VA कितना आ जाएगा आपका, दैट इज K Q डिवाइडेड बाय R1. ठीक है. एंड सेकेंड आ जाएगा K माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, ये भी R1 आ जाएगा. ठीक है. सेकेंड इस वाले पॉइंट पे निकालते हैं, अंदर वाले पे आएगा K. ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा फॉर दिस Q. ठीक है. तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R1, K कैपिटल Q डिवाइड बाय R1, और अंदर वाले की वजह से K कैपिटल 2 डिवाइड बाय R2. ठीक है. माइनस आएगा यहाँ पे. अब VA माइनस VB करेंगे तो आपके पास आ जाएगा KQ R1 माइनस R2 इंटू R1 R2. अब यू जस्ट पुट दिस वैल्यू इन दिस, और आपके पास आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा Q 4 एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन पे, एप्लीकेशन पे दिस क्वेश्चन इज बेस्ड. तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, स्फेरिकल कैपेसिटी दे रखा है जिसका इनर रेडियस आपका ये दे रखा है विच इज़ योर R2 वैल्यू. ठीक है. आपको R2 वैल्यू दे रखी है 12, R1 वैल्यू दे रखी है दिस.
द आउटर स्फेयर इज अर्थेड, तो ये मेरे को और ये मैंने अर्थ किया हुआ है, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल ए है, तो इसका पोटेंशियल इज जीरो, तो मेरा जो कैपेसिटी होगी दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय वी ए ओनली, ठीक है, दैट इज योर कैपेसिटी। द स्पेस बिटवीन द कंसेंट्रिक स्फीयर्स इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे मेरे को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो मेरा एरिया है इट इज़ बिन फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस विल बी के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाएगा, जो कि विच इज़ नथिंग बट योर जो हमने बेस निकालते हैं, ठीक है, के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाएगा। यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इस वाले कैपेसिटेंस को जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो वी कैन राइट डाउन कैपेसिटेंस कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट की जगह आप लिख दो एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है, आपने इसको रिलेटिव में लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू के R1 R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2। नाउ यू पुट द वैल्यूज हेयर, ये 32 हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आपने नीचे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कर दिया, R1 R2 की वैल्यू डाल दी, हेयर वैल्यू डाल दी, आपके पास यहाँ पे कैपेसिटेंस आ गया 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 फैरेड। अब सेकंड में आपसे पूछा है पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर, अंदर वाले स्फीयर का मेरे को पोटेंशियल निकालना है। तो ये पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी बी होता है। अब यहाँ पे बाहर वाला मेरा अर्थेड है तो ये जीरो हो जाएगा, तो आपको वी ए ही तो निकालना है, तो वी ए आपका क्या हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई सी, तो आपको क्यू दे रखा है यहाँ पे, अपने चार्ज कितना दिया 2.5 माइक्रोकूलम, जस्ट पुट द वैल्यू है 2.5 माइक्रोकूलम इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस आपने निकाल लिया 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। इसको सॉल्व करोगे आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा वी ए विच इज़ बीन आस्क्ड, तो आपके पास आ जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। थर्ड पूछ रहा है मेरे को कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ टू, ठीक है। इसकी जगह हमने देखा था कि टू स्टोर मोर अमाउंट ऑफ चार्ज इट्स बेटर टू हैव अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर रादर देन वन सिंगल कंडक्टर। अगर मेरा वन सिंगल कंडक्टर होगा तो इसकी सेकंड प्लेट कहाँ होगी विच इज़ एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी विच इज़ मीन डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी इस तरीके से होगी, तो दैट इज़ गोइंग टू स्टोर लेस चार्ज, लेस कैपेसिटी होगी इसकी। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, दैट इज़ इसका पोटेंशियल इट इज़ इन्फिनिटी, तो इस पर पोटेंशियल कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, दैट इज़ Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये ऊपर चला जाएगा तो कैपेसिटेंस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इसकी वैल्यू डालो, ये पुट द वैल्यू, आपके पास कैपेसिटी आई है 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। सी हाउ मच इज द कैपेसिटी फॉर द टू कंडक्टर व्हेन वी आर यूजिंग, ठीक है। जब हम इस तरीके से स्फेरिकल कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इट इज़ हैविंग अ कैपेसिटी टू स्टोर मोर चार्ज। इसकी कैपेसिटी देखो कितनी कम होगी, दैट्स वाई इट्स बिन रिकमेंडेड कि हम लोग जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं दैट इज़ वी यूज़ मल्टीपल, मतलब टू कंडक्टर यूज़ करते हैं, दैट्स मेक अ कैपेसिटर, बिकॉज आइसोलेटेड कैपेसिटर जो होता है आपका सिंगल कंडक्टर जो होता है उसकी कैपेसिटेंस बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या करें मेरा आपका टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग चार्ज Q1 एंड Q2 आर बॉट क्लोज टू ईच अदर, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज दिस वन। सो ये जो आपकी फोर्स होती है दैट इज़ फॉर द पॉइंट चार्जेस, ये कोलम्बियन फोर्स होती है दैट इज़ फॉर द पॉइंट चार्जेस, ठीक है। सो दैट इज़ वन ऑफ द हाइंडसाइड ऑफ कोलम्बियन फोर्स के इट कैन ओनली अप्लाई फॉर द पॉइंट चार्जेस। एक्सटेंडेड चार्जेस की वजह से इट नीड्स टू बी, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट फोर्स विच वी आर गेटिंग इट हेयर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे को क्या कह रहा है कि इज इट दिस फोर्स व्हेन यू हैव द बिगर चार्जेस, जब आपके पास बिगर चार्जेस होंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, बिकॉज ऑफ इंडक्शन चार्ज का सेंटर चेंज हो जाएगा। अभी क्या है हम लोग अगर ये लेके चलें तो कोलम्बियन फोर्स कह रहा है इन दोनों के सेंटर हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये मेरा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पूरे पॉजिटिव चार्ज का मेरा सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। सेम वे अगर ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो ये पूरे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स आई एम टेकिंग द पॉइंट ऑफ सेंटर एज ए डिस्टेंस आर लेके आई एम कैलकुलेटिंग दिस फोर्स, बट दिस विल नॉट बी द केस, ये नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका इंडक्शन की वजह से ये जो होंगे पॉजिटिव चार्ज ये इस तरीके से शिफ्ट अप हो जाएंगे, इधर की साइड हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडक्शन इफेक्ट, ठीक है। तो इधर की साइड आपके पॉजिटिव चार्ज, तो आपका जो ये होगा आर इट विल बी शिफ्टेड दिस साइड, तो यहाँ पे जो आर होगा आपका दिस आर कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन दिस आर नॉट, ठीक है। तो अगर ये आर बड़ा हो गया तो आपकी एफ इफेक्टिव जो आएगी, एफ इफेक्टिव विल बी लेस देन जो एफ एक्चुअल होगी जो आपकी, ठीक है, जो कि इस वाले आर पे थी, ठीक है। सो यहाँ पे दिस विल नॉट बी द फोर्स, आपकी जो एफ इफेक्टिव फोर्स विल बी लेस। अगर ये अपोजिट हो जाए आपके ये दोनों चार्जेस, एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, अब क्या होगा इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, पास में ये नेगेटिव आ गए, ठीक है। तो आपके जो सेंटर होगा इसका इधर आ जाएगा, इसका सेंटर इधर आ जाएगा, अब ये डिस्टेंस आपका कम हो गया, दिस आर इज लेस देन योर आर नॉट, ये लेस हो गया, दैट मीन्स आपकी फोर्स इफेक्टिव इज ग्रेटर देन योर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इफ द कूलम फोर्स इज वेरिंग विद 1 बाई आर क्यूब की साइड वेरी कर रही है, ठीक है, एंड द डिपेंडेंस इज
इसकी जो कोलम्बियन फोर्स है हमारी करंटली कोलम्बियन फोर्स क्या है, इट इज़ बीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, ठीक है। नाउ इट इज सेइंग कि अगर ये कोलम्बियन फोर्स आपकी 1/r³ वेरी कर रही है, देन इन दैट केस गॉस लॉ विल बी द ट्रू, गॉस लॉ उस केस में भी ट्रू होगा। सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज हमारा जो FC होता है दैट इज गोइंग टू गिव योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है विच इज ऑल्सो वेरी विद 1/r², ठीक है, विच इज ऑल्सो वेरिंग विद 1/r²। और नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको होता है, हमारा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज नथिंग बट E.ds, ठीक है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू Q एनक्लोज जो कि मेरा एप्सिलॉन नॉट विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी R पे डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पे क्या है, ये क्यों नहीं डिपेंड करता, बिकॉज जैसे जैसे आप इस पॉइंट से दूर जाते जा रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट से दूर जाते जा रहे हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिन रिड्यूसिंग बाय r² से रिड्यूस कर रहा है, बट आपका जो एरिया है दिस एरिया इज बिन इंक्रीजिंग बाय r² से विच इज 4πr² होता है ना, एरिया आपका r² से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे r² और ये r² कैंसिल होकर E.ds जो हो जाता है मेरा, दैट इज गोइंग टू गिव मी Q एनक्लोज ओनली, जो कि विच डज नॉट डिपेंड अपॉन R के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जब मेरा कैंसिल होकर हो जाता है। बट अभी क्या कह रहा है मेरा, आपका E है दैट इज बिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, बट आपका जो एरिया है विच इज r², तो आपका यहाँ पे इट इज हैविंग द R, तो आपका गॉस लॉ विल नॉट बी देयर, गॉस लॉ वैलिड नहीं रहेगा यहाँ पे। Q एनक्लोज के साथ R के साथ भी वेरी करेगा, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ Q एनक्लोज द फ्लक्स विल बी देयर, ठीक है। सो दिस विल बी नो, सो गॉस लॉ विल नॉट बी ट्रू। A small test charge is released at rest at a point in an electrostatic field configuration will travel across the field line passing through it. So यहाँ पे कह रहा है कि अगर फील्ड लाइन से आपकी द फील्ड लाइन्स आर देयर लाइक दिस, ठीक है, अगर इस तरीके से फील्ड लाइन्स है और आपने यहाँ पे चार्ज, इफ़ यू ड्रॉप द चार्ज हेयर, ठीक है, नाउ इट विल गो थ्रू द फील्ड ऑफ लाइन्स और ये इट विल गो इन दिस फील्ड ऑफ लाइन्स के क्रॉस करते हुए जाएगा, किस तरीके से जाएगा, या फिर ये हमेशा अलॉन्ग द फील्ड ऑफ लाइन ट्रैवल करेगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो नाउ इन दिस देयर आर टू केसेस, इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर आपकी यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म देन इट विल ट्रैवल अलॉन्ग द, बिकॉज आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पे जो फील्ड लाइन्स दिखा रही है दैट इज शोइंग द पुश, आपको पुश दिखा रही है, इट इज जस्ट शोइंग द एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा और द पुश आपको फोर्स किस डायरेक्शन में मिलेगा। तो एक बार फोर्स मिल गया आपका, सो इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओनली व्हेन एवर यू आर हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, तब आपका सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इफ़ यू आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इट विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपने ड्रॉप कर दिया। सो अगर इस तरीके से आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने यहाँ पे +Q चार्ज छोड़ दिया, ठीक है, +Q चार्ज छोड़ दिया, तो ये इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, ठीक है, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, तो सपोज आपने यहाँ पे चार्ज छोड़ा, तो यहाँ पे आप पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, तो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे जाता जाएगा, इट इज़ हैविंग द मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, फिर आपके पास इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगी, नाउ इट विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो क्योंकि यहाँ पे इट इज़ शोइंग के यहाँ पे इट इज़ शोइंग के इसके पास अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उस पॉइंट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी ये दिखा रहा है। अगर इसके पास पहले से ही वेलोसिटी आ रही है, सपोज यहाँ पे ये इस तरीके से अगर मेरा यहाँ पे मैंने पॉइंट चार्ज को छोड़ा है, यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी मिल गई है, ठीक है, ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे पहुँचेगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इट इज शोइंग कि इसको इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगी बस, ठीक है, बट यहाँ पे इट इज़ ऑलरेडी हैविंग द वेलोसिटी, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव ऑन कर देगा, ठीक है, इट इज़ हैविंग द वेलोसिटी, सो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करता हो जाएगा। सो इट विल नॉट हैविंग द सेम डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स के अक्रॉस नहीं चलेगा मेरा, ठीक है, बिकॉज लाइन ऑफ फोर्स आपको बस दिखाती है कि आपको पुश उस पोजीशन पे क्या मिलेगा। अगर वो पहले ही जैसे होता है ना हमारा, सपोज इट इज पार्टिकल इज मूविंग विच इज हैविंग द वेलोसिटी v, ठीक है, अगर ये v वेलोसिटी है, तो अगर ये v वेलोसिटी है, नाउ इट इज गोइंग टू आई एम गोइंग टू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जस्ट वेलोसिटी की, ये कोई डायरेक्शन, अगर मैं कंटिन्यूसली इसको एक डायरेक्शन में पुश करता रहूँगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। सो इट विल नॉट बी इन द डायरेक्शन कि ये थोड़ा ना कि मेरा ये कि अगर मैंने इधर पुश किया तो इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओनली, ये मेरा जो पार्टिकल है, बिकॉज इसके पास कुछ इनिशियल इनर्शिया की वजह से, कुछ वेलोसिटी इनर्शिया की वजह से मूव कर ही रहा है, ठीक है, इसको पुश मिल जाएगा तो ये इधर की साइड में मूव करने लगेगा थोड़ा सा। इट विल नॉट बी के अगर मैंने इसको इधर पुश किया और ये इधर वेलोसिटी से जा रहा है तो इट विल बी मूविंग हेयर, no it will make a curve like this, ठीक है, it will not in the direction of my push, ठीक है। so that is the case कि अगर आपका ये यूनिफॉर्म है तब तो ठीक है, yes it will be moving along the direction of your field lines, but अगर आपका E यूनिफॉर्म नहीं है then because आपका line of force just tell you the direction of acceleration not the velocity, ठीक है। What is the work done by the field of the nucleus in a complete circular orbit of the nucleon? What will happen if the orbit is elliptical? तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को कि work done by the field of the nucleus, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग हेयर, अगर ये कह रहा है अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है या फिर ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जब हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है तो यहाँ पे हर पॉइंट पे आपकी जो फोर्स होगी इज इन दिस डायरेक्शन, आर इज इन दिस डायरेक्शन, तो हर पॉइंट पे वर्क डन इज जीरो, ठीक है, हर पॉइंट पे वर्क डन इज जीरो व्हेन यूर सर्कुलर ऑर्बिट। यहाँ पे जब जब मेरा इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो यहाँ पे हर पॉइंट पे वर्क डन जीरो नहीं होगा, इस पॉइंट पे वर्क डन अलग होगा, इस पॉइंट पे वर्क डन अलग होगा, इस पॉइंट पे वर्क डन अलग होगा, हर पॉइंट पे अलग होगा। बट यहाँ से जब ये घूम के वापस आएगा, बिकॉज माई फोर्स इज कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब ये घूम के 1 से 2 पे आएगा देन इन दैट केस वर्क डन विल बी जीरो, नेट वर्क डन विल बी जीरो जब ये पूरा घूम के आएगा। बट हर पॉइंट पे इंडिविजुअली वर्क डन जीरो नहीं होगा, बट यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट पे हर पॉइंट पे इंडिविजुअली वर्क डन जीरो, इस पॉइंट पे वर्क डन जीरो, इस पॉइंट पे वर्क डन जीरो, हर पॉइंट पे वर्क डन जीरो होगा। और ओवरऑल जब ये घूम के यहाँ से वापस आएगा तब तो वर्क डन जीरो हो गई, बट हर पॉइंट पे भी जीरो होगा, दैट इज द डिफरेंस ओनली, ठीक है। We know that the electric field is discontinuous across the surface of the conductor. Is the electric potential also discontinuous? तो we have already seen this in our points to ponder also. तो अगर हम if we take कंडक्टर ले लें तो कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड ऑल ऑफ अ सडन इसके बाद इट स्टार्टेड हैविंग द Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। बट हमारा पोटेंशियल वाले केस में क्या होता है, अंदर पूरा मेरा कांस्टेंट रहता है और फिर उसके बाद सरफेस पे भी जो अंदर रहता है दैट बिकॉज अंदर भी इक्वी पोटेंशियल है, बाहर भी सरफेस तक इक्वी पोटेंशियल है, और उसके बाद इट इज स्टार्टेड डिक्रीजिंग। तो हम देखें कि पहले यहाँ पे है एंड इट इज अ कंटिन्यूस कर्व, और यहाँ पे देखें ये डिसकंटिन्यूटी आ रही है, देन स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तो देयर इज अ discontinuity in the electric field but there is no discontinuity in the potential, ठीक है। next है what would the meaning would you give to a capacitance of the single conductor? single conductor का मतलब ये होता है कि आपका ये if I given a plus q charge onto it, इसके ऊपर प्लस q चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर अगर प्लस क्यू चार्ज है दैट मीन्स कि इसका जो दूसरा वाला चार्ज जहाँ पे जो स्टोर होगा, ठीक है, ये दैट विल बी एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो सेकंड प्लेट जो होगी इसकी ये फर्स्ट प्लेट हो गई, ये सेकंड प्लेट हो गई, ठीक है। तो दैट इज द अदर वन इज द इन्फिनिटी, सो दैट इज व्हाट द मीनिंग। तो इसके अंदर एनर्जी विल स्टिल बी स्टोर्ड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही होगी, तो एनर्जी विल बी स्टिल बी स्टोर्ड बट दिस एनर्जी इज ऑल स्प्रेड ओवर द एनर्जी इन द स्पेस, ठीक है। अगर मैं कोई एक और कंडक्टर ले आऊँ तो अब एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी चैनलाइज हो जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से एनर्जी थोड़ी चैनलाइज हो जाती है व्हेन यू हैव द अदर कंडक्टर, ठीक है। अगर आपका सिंगल कंडक्टर है दैट मीन्स द अदर प्लेट ऑफ दैट कंडक्टर, अदर टर्मिनल ऑफ दैट कंडक्टर इज एट इन्फिनिटी। Guess the possible reason why the water has much dielectric constant. So actually water क्या होता है, H2O होता है, वाटर का जो होता है एक इनसाइड परमानेंट डाइपोल होता है, ठीक है। डाइपोल क्या होता है कि हाउ मच इज योर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज आर सेपरेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर ऑलरेडी मेरा वाटर के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, तो जब व्हेन यू पुट दिस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो जिसकी वजह से जब इसके अंदर ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल है प्लस इसके ऊपर इंड्यूस डाइपोल भी आ गया ऑलरेडी इसके पास, सपोज यू पुट इट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। नाउ इसके पास ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है माइनस क्यू और ये प्लस की हो गया, तो इस डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विच इज़ वेरी हाई बिकॉज इसके पास ऑलरेडी ज़्यादा डाइपोल, इसके पास ऑलरेडी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है इनिशियली देन माई माइका, ठीक है। माइका में कम डाइपोल मोमेंट है, माइकल के पास माइका इज़ नॉट हैविंग द डाइपोल मोमेंट, इसका बस इंड्यूस डाइपोल मोमेंट आएगा विच इज़ इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होएगा स्मॉल। इंड्यूस डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा विच इज़ गोइंग टू अपोज दिस एक्सटर्नल ई नॉट को अपोज करेगा विच इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज क्वाइट हाई फॉर द वाटर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज क्वाइट हाई बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है आपका दैट इज नथिंग बट योर दैट इज योर ई नॉट डिवाइडेड बाई ई होता है ना, ई नॉट बाई ई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपका जो यहाँ पे वाटर का इट इज़ वेरी हाई बिकॉज आपका यहाँ पे ई नॉट इज़ वेरी लेस, ठीक है। ई नॉट सॉरी आपका अगर ये देखें हम तो इफ़ दिस इज़ योर ये वाटर हो गया तो यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे गॉट ऑलरेडी इनमें डाइपोल होता है और स्ट्रॉन्ग डाइपोल होता है जिसकी वजह से इसमें सेपरेशन इज ऑलरेडी सेपरेशन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इंड्यूस्ड ई पोलराइज्ड जो होगा दैट इज़ वेरी हाई और ये ई होगा। और जो मेरा नेट होगा नेट अगर हम देखें ई नॉट जो है मेरा ई नॉट की वैल्यू सपोज 10 है तो ये ई पी हो जाएगा मेरा 8 के अराउंड, तो मेरा नेट आ जाएगा 2 ओनली, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बिकॉज ऑफ परमानेंट डाइपोल ये जो इंड्यूस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन दैट इज़ वेरी हाई जिसकी वजह से मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी लेस जो मेरा ई आता है। तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई इज़ नथिंग बट योर ई नॉट बाई के, ठीक है। तो ई कितना है आपका 2, तो के कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं के आपका 10 डिवाइडेड बाय ये आया 2 तो 5 आ गया। बट जो मेरा दूसरा केस है माइका वाला केस, माइका में क्या होता है
आपका परमानेंट डाइपोल कम होता है, परमानेंट डाइपोल होता ही नहीं है, इंड्यूस डाइपोल होता है इन द एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे वैल्यू कम होती है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है EP विच इज़ वेरी लेस, तो इट इज़ 2 और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज माई 10, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, E कम्स आउट टू बी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये 8 आ गया। नाउ E इज़ नथिंग बट इक्वल टू आपका E0/K, आपका यहाँ पे जो K आएगा फॉर द माइका इज E0 दैट इज 10/8, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कम आ रही है ना आपकी, वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू आ रही थी, सो दैट इज़ द रीज़न, परमानेंट डाइपोल होता है हमारा वाटर में, दैट्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पे आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दे रखा है, इज हैविंग 2 कोएक्सियल सिलेंडर 15 सेंटीमीटर एंड हैविंग द रेडियाई 1.5 एंड 1.4 मीटर। द आउटर सिलेंडर को मैंने अर्थ किया हुआ है, इज अर्थेड एंड द इनर सिलेंडर इज बीन गिवन दिस मच चार्ज, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर, नेग्लेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ द बेंडिंग फील्ड लाइन्स एट द एंड। सो मेरे को एक तो पोटेंशियल निकालना है और एक कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का विल फाइंड आउट द कैपेसिटेंस फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको मैंने इनर चार्ज दिया हुआ है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी द रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरा, ठीक है। सो दिस विल बी अ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से मेरा निकल रहा होगा रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, विल अप्लाई गॉस लॉ निकालते हैं। गॉस लॉ लगा के गॉस लॉ से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई, बिकॉज आई नीड, अगर मेरा इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं VA माइनस VB निकाल लूँगा, VA माइनस VB, क्योंकि मेरे को C इक्विवेलेंट निकालना है। C इक्विवेलेंट इज नथिंग बट आपका चार्ज डिवाइडेड बाय VA माइनस VB, ठीक है, दैट इज़ VA माइनस VB, कि आपका जो ये वाला है अंदर, ये वाला जो, ठीक है, VA माइनस VB, ठीक है, ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये तो मेरा 0 है, तो वील फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VA, यहाँ से यहाँ तक कितना ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं किससे निकालूंगा, E से, तो मेरा VA क्या हो जाएगा, E इंटू D, ठीक है। सो यहाँ पे नाउ E इज़ वेरिंग विद R, तो वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज E इज़ वेरिंग विद R, जैसे जैसे मेरा यहाँ पे जैसे जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं, E इज़ वेरिंग ना, E वेरी करता है R के साथ, तो वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ VA आ जाएगा। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ VA है, C इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू इट हियर। हम लोग करते हैं, पहले यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ माय गॉसियन सरफेस, इस तरीके से। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अक्रॉस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं, दैट इज़ E इंटू फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक तो आपका ये, अगर मैं ये गॉसियन सरफेस लूँ और ये मैं इसके थ्रू आपका, दिस इज़ योर, यहाँ पे हमने रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे इसके थ्रू जो होगा दैट इज़ योर एरिया वेक्टर इज दिस, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल इस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे और इस पॉइंट पे और यहाँ पे इन दोनों के थ्रू फ्लक्स इज 0, ठीक है। हमारा फ्लक्स जो होगा दैट इज अक्रॉस दिस, ये हमारा जो कर्व्ड सरफेस जो होगा सिलेंडर का उसके अक्रॉस होगा। तो वी कैन राइट इट डाउन E इंटू 2πRL। अब चार्ज एनक्लोज कितना होगा, लैम्डा इज योर surface charge, lambda is your linear density into L, ठीक है, that much is the charge stored, lambda L डिवाइड बाई एप्सिलॉन। इससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन R। तो यहाँ पे देखो आप R के साथ वेरी कर रहा है, जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो उससे, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूसिंग। तो यू कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली V इज इक्वल टू ED नहीं लिख सकते, E इंटू ये नहीं लिख सकते दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो वील हैव टू अप्लाई द, सो यहाँ पे दिस डिस्टेंस कितना आपका B माइनस A, तो यू कैन नॉट अप्लाई E इंटू B माइनस A here, ठीक है, बिकॉज योर E इज वेरिंग। तो व्हाट वी हैव टू डू E डॉट dr, स्मॉल dr डिस्टेंस के लिए निकालेंगे, एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम A टू B, ठीक है। सो dV निकालता है स्मॉल डिस्टेंस के लिए E डॉट dr, ठीक है, A से B तक इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे आपका ये बाहर आ जाएगा, इसको dr बाई R इज योर ओनली इंटीग्रेबल, तो इसको सॉल्व करेंगे, ln R आ जाएगा, वी पुट द वैल्यू ln B बाई आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज योर पोटेंशियल आ गया। नाउ इसको यू जस्ट पुट इट C डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, दैट इज गोइंग टू गिव योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपका जो ऊपर क्या है आपका Q कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा इंटू L इज योर Q, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका लैम्डा, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर चला गया, ln B बाई A, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, आपके आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाय ln B बाई A। नाउ यू पुट द वैल्यूज है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू पता है, L की वैल्यू आपको दे रखी है, लेंथ इज 0.15, ln यू पुट द वैल्यूज दिस ईयर, आपके पास यहाँ पे कैपेसिटेंस आ जाएगा। दूसरा आपको पूछा है पोटेंशियल आप यहाँ से निकाल लो, पोटेंशियल इज नथिंग बट V इज इक्वल टू Q बाई C। आपने ये C तो निकाल ही लिया, अब Q आपको दे रखा है ये, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ टू बी डिज़ाइंड विद अ वोल्टेज रेटिंग 1 kV से डिज़ाइंड है मेरा,
यूजिंग द मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस एंड द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज बीन गिवन। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेरे को दे रखी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और वोल्टेज रेटिंग दे रखी है। फॉर द सेफ्टी द फील्ड शुड नॉट एक्सीड दिस। तो फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब मेरा हो गया दैट इज 10% ऑफ माई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो कि आपको ये दे रखी है 10⁻⁷। तो ये कितना हो गया 10⁻⁶ हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। और वोल्टेज दे रखी है आपको, तो यहाँ से आपका डी आ जाएगा, डी कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, नहीं सॉरी आपका होता है वी इज इक्वल टू ई डी होता है ना, तो आपका यहाँ से डी आ जाएगा वी बाई ई। तो यहाँ पे आपका डी आ गया। पोटेंशियल कितना आपका 1 × 10⁻3। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है 10⁻⁶, तो आपका डी आ गया 10⁻³ इज योर डी। ठीक है, तो दैट इज़ योर डी। हाँ, मेरे को निकालना क्या है, मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट दैट इज रिक्वायर्ड टू हैव दिस कैपेसिटेंस। सो सी क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, डी आपका आ गया, एरिया निकालना है, सी आपको दे रखा है, सो यू कैन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, तो एरिया आपका सी डी बाई के एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहाँ से आपका डी आपने निकाल लिया। ठीक है, एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू, आपके पास यहाँ पे एरिया आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब स्कीमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं हमारे, दैट इज परपेंडिकुलर टू योर फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। सपोज दिस इज योर जेड डायरेक्शन। ठीक है, इस जेड डायरेक्शन है, तो ये मेरा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ दिस इज माई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका क्या होता है, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स अगर आपके दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, वन V1 एंड V2, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल अगर इक्वल है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल V1 माइनस V2 अगर है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग भी इक्वल होगी। सो अगर हम देखें, सो दिस इज योर फील्ड लाइंस। ठीक है, ये फील्ड लाइंस है, तो इनके परपेंडिकुलर इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ अगर मैं देखो, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये सारा सेम है। तो वील टेक V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 माइनस V3 इज इक्वल टू V3 माइनस V4। ठीक है, इनके बीच में जो मेरा डिफरेंसेस सेम है। नाउ अब जो D होगा इनके बीच में, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका V इज इक्वल टू ई डी होता है, ये मेरा सेम है। तो अगर आपका E कांस्टेंट है तो D कांस्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, बिकॉज दिस इज माई कांस्टेंट, हम ये दोनों ये हम डिफरेंसेस मेंटेन करके चल रहे हैं। सपोज दिस इज 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, तो अगर आपका E इज नॉट वेरिंग तो आपका D विल बी कांस्टेंट। तो ये दैट्स वाई दीज आर इक्वली प्लेस्ड। ठीक है, सेकंड केस में क्या कह रहा है आपका, अगर आपका इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। सो दैट मीन्स आपका D विल गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज V क्या है, E इंटू डी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये तो मेरा हो गया V1 माइनस V2। अगर मैं जैसे जैसे V इज इक्वल टू V2 माइनस V3 इज इक्वल टू V3 माइनस V4, ये सबकी वैल्यू मेरी 10 है। ठीक है, V3 माइनस V4। ठीक है, तो यहाँ पे जो V3 माइनस V4 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी हाई, बिकॉज जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो मेरा यहाँ पे सपोज दिस इज 10 एंड दिस इज 10, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज माई 2, और यहाँ पे जैसे जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू ई डी होता है मेरा। ठीक है, V इज इक्वल टू ई डी, यहाँ पे आपका D कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, और ये E कितना है आपका 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, D कम्स आउट टू इक्वल टू 5, और यहाँ पे D कितना आ जाएगा 10 वोल्ट है आपका, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 10। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है ना आपका, यहाँ से यहाँ पे 2 था और यहाँ से 2 से 10 पहुँच गया। ठीक है, तो ये 10 यहाँ पे D हो जाएगा आपका 1। तो दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और आपका D धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हम पोटेंशियल बना रहे हैं धीरे धीरे क्लम्सी होते जा रहे हैं जैसे जैसे आगे जा रहा है। तो जैसे जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, माई इक्विपोटेंशियल सरफेस गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, तो दैट मीन्स वहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप विल बी फास्ट। ठीक है, कम डिस्टेंसेज में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आपका। ठीक है, सो सेम वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से यहाँ में मेरा D डिस्टेंस में हो रहा है, यहाँ पे और कम डिस्टेंस में हो रहा है, यहाँ पे और कम डिस्टेंस में हो रहा है, यहाँ पे और कम डिस्टेंस में हो रहा है, धीरे धीरे बिल्कुल मेरा कम डिस्टेंसेस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे मेरा इक्विवेलेंट D पे, सेम D पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज का तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज का तो सिंपल है आपका, दिस आर योर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इनके परपेंडिकुलर इज नथिंग बट दिस इज द कंसेंट्रिक सर्कल इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को क्या दे रहा है, मेरा यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वली प्लेस्ड पैरेलल चार्ज वायर। ठीक है, तो आपके इस तरीके से ग्रिड है, तो यहाँ पे आपके इस तरीके से वायर अंदर जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से वायर आपके ये सारे पैरेलली प्लेस्ड है ना सारे, और ये अंदर की साइड में जा रहे हैं इनसाइड द प्लेन। तो इसकी वजह से अब वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सपोज दिस इज माय वायर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की वजह से दिस चार्जेस आर देयर, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो अगर मैं ये मेरा वायर अंदर की साइड जा रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। ठीक है, सेम वे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड विल लाइक दिस, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूसिंग, जैसे जैसे मैं दूर जाऊँगा इसके तो ये जो मेरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूसिंग, बिकॉज सबसे पास मेरा यहाँ पे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई, जैसे जैसे दूर जाऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज माई डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल क्या होगा, इस विल बी परपेंडिकुलर टू, तो जैसे इस तरीके से होता है ना आपका पॉजिटिव चार्ज, सपोज इस तरीके से है, तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक परपेंडिकुलर, मेकिंग अ परपेंडिकुलर, ठीक है, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। सेम वे जिस तरीके से मेरी फील्ड लाइन्स आ रही हैं, तो इस तरीके से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ, बिकॉज माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप आपका इट विल बी अचीविंग एट अ डिस्टेंस, ठीक है। ये मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। दिस डिस्टेंस विल बी इंक्रीजिंग विद द सेम कॉन्सेप्ट, ई इज इक्वल टू ई डी, वी आपका सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, बट नाउ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, तो डी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, तो डी इज इंक्रीजिंग हेयर, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट है, in a Venn diagram type generator, a spherical metal shell is to be this much electrode, ठीक है। metal shell है मेरी, spherical metal shell is to be at this much voltage, ठीक है। द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे को दे रखा है, जो ये मेरा हो गया, ठीक है। इसके बाहर जो मेरी एयर है, दिस एयर विल बी हैविंग द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो मेरे को दे रखा है, दिस एयर का, इसका मेरे को देखा 5 × 10⁷, ठीक है। सो दिस माई डायलैक्ट्रिक, तो इससे अगर मेरा मैं इस वोल्टेज की वजह से इससे ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, देन द एयर विल गेट आयनाइज, ठीक है। इस वोल्टेज की वजह से इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, द एयर विल गेट आयनाइज। तो वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल रिक्वायर्ड, कितना मिनिमम चाहिए कि मेरा इसकी वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट शुड नॉट एक्सीड दिस, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरा, यू विल लर्न द एक्सरसाइज वाई वन कैन नॉट बिल्ड अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर हम लोग वी कैन नॉट हैव अ स्मॉलर शेल से क्यों नहीं बना सकते, दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस। तो हम इसमें देखते हैं हमारा आपका ये क्या होता है, आपका पोटेंशियल इज नथिंग बट इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, इट इज ये दिस डी इज नथिंग बट योर रेडियस, ठीक है। इस तरीके से ना आपका ये आपका दिस इज योर डी, सो इफ दिस दी ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप है ना, ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल और यहाँ से जो ड्रॉप हो रहा है आपका, तो इफ दिस इज माई आर, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द सो जस्ट इस पॉइंट पे अगर हम देखें कि हम इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूँ यहाँ पे हम ये निकालना चाह रहे हैं कितना रेडियस है, तो दिस इज माई, यहाँ पे अंदर की साइड में हर जगह आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, जहाँ पे आपका यही सेम होगा, ठीक है। एंड ऑन एवरी पॉइंट इन साइड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर मैं इसके सेंटर पे देखूँ, इफ यू सी इट एट, सो अगर मैं इसके सेंटर पे देखूँ, इस सेंटर पे, तो यहाँ पे भी यही मेरा पोटेंशियल होगा और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके बाहर देखते हैं विच इज़ ऑलमोस्ट ऑन द सरफेस। तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस r, तो ये मेरा पोटेंशियल अगर मैं देखूँ यहाँ पे v है, तो यहाँ से ड्रॉप होके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना v पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया यहाँ से यहाँ पे जाने में, v इज इक्वल टू ई इंटू आर। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मेरे को इस पॉइंट पे, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज माई जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आई हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, दैट इज नथिंग बट दैट इज ई इंटू आर। तो ई कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर वी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। नाउ यू पुट, आपको यहाँ पे आर निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नॉट एक्सीड दिस पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको ई पता है, आपको वी पता है कितना है आपका, तो नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर। आर निकाल लो यहाँ से, दैट इज नथिंग बट वी बाई ई, ठीक है। वी बाई ई डाला आपने, यहाँ से आपका आर आ गया, यू गेट द वैल्यू ऑफ आर। तो आपका इतना रेडियस होना चाहिए 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका इससे छोटा रेडियस होगा, अगर ये आपका इससे छोटा होगा, तो दिस अप टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो है आपका, अगर आपका ये आपका पोटेंशियल है, तो अप टू दिस पॉइंट तक दे विल नॉट बी एनी ब्रेकेज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आयनाइज हो जाएगा, बट यहाँ पे जो आपका डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं पहुँचेगा। अगर आपने इससे छोटा कर दिया आर, ठीक है, इससे छोटा कर दिया, दैट मीन्स इस पॉइंट पे आर इज़ वेरी स्मॉल, बिकॉज आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे v इज इक्वल टू इन टू आर, तो यहाँ पे आपका आर आपने छोटा कर दिया, दैट मीन्स योर ई इज गोइंग टू इंक्रीज, तो ई इज ग्रेटर देन योर डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर, ठीक है। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेरा एयर आयनाइज हो जाएगी, ठीक है, फॉर द सेम पोटेंशियल। अब मेरी इस पॉइंट पे एयर आयनाइज, तो दिस शुड बी योर मिनिमम इतना रेडियस मेरा होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ही होगा तो ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए रेडियस, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द रेडियस हेयर, ठीक है। और वो कितनी वैल्यू आ रही है, 30 सेंटीमीटर। तो कितना बड़ा आ रहा है 30 सेंटीमीटर, तो इससे छोटा हम लोग, ये नहीं है आप इससे छोटा रेडियस रख दो, आपने इससे छोटा रेडियस किया तो आपकी एयर आयनाइज हो जाएगी जस्ट आउटसाइड दिस पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड मेरे को क्या कह रहा है कि सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, 10% ऑफ डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ लेके चलते हैं, तो उसके लिए रेडियस निकालते हैं, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है हमारी, दिस इज माई डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका 10% से हम लोग विल फाइंड आउट। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, दैट इज आपका 5 × 10⁶ हो जाएगा इसका 10%। नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे वी फाइंड आउट आर रेडियस निकालते हैं, ठीक है। तो इससे रेडियस आ जाएगा वी डिवाइडेड बाई ई, ई मैंने 10% ऑफ दिस वैल्यू ले ली, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ रहा है 3 मीटर। तो नाउ दिस इज व्हाट वी
कॉमनली यूज प्रैक्टिकली जो हमारा यूज़ होता है. सो दिस इज़ व्हाट वी यूज़ 3 मीटर. ठीक है, दैट इज़ एन एक्सट्रीम केस. ठीक है, इस पे तो जस्ट आपका डाइलेक्ट्रिक जो होगा वो रप्चर हो जाएगा. तो वी यूजली कीप इट 10% ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इतना हम वोल्टेज इतना हम रेडियस रखते हैं ताकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट रीचेस 10% ऑफ दैट वैल्यू. ठीक है, उसकी 10% तक, बिकॉज जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसी पॉइंट पे होगा. सो दैट्स वाई ऑन द रेडियस आर वी आर चेकिंग. ठीक है, सो यहाँ पे आपका, तो दैट्स वाई हम देखें यहाँ पे 10% के लिए, इवन फॉर द 10% आपका इतना बड़ा आ रहा है 3 मीटर का. 3 मीटर आपका रेडियस का यू नीड टू कीप. इससे छोटा आप नहीं रख सकते अपना स्फेयर को. नेक्स्ट देखते हैं. So a small sphere of radius r1 and charge q1 is enclosed by the spherical shell of r2 and the q2. ठीक है, तो इस तरीके से मेरा स्मॉल शेल है, q1 r1 है और सो ये मेरा स्फेयर है एंड दिस इज माई शेल. ठीक है, स्मॉल स्फेयर r1 q1 r1 दे रखा है और मेरा शेल है, इसको मैंने q2 दे रखा है और इसका रेडियस r2 है. शो दैट इफ q1 इज पॉजिटिव, अगर ये q1 पॉजिटिव है, द चार्ज विल नेसेसरी फ्लो फ्रॉम द स्फेयर टू शेल. चार्ज मेरा यहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगा when the two sphere are connected by the wire. तो यहाँ पे मेरे को दो चीज़, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन द कॉन्सेप्ट, जो हमारा दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर वेन डायग्राफ. वी हैव ऑलरेडी सीन इट कि अगर मेरा ये मेरा स्फेयर है, दिस इज माई शेल, ये Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज. अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँगा, चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड दिस विल नॉट डिपेंड, कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर Q2 पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, जो चार्ज फ्लो होगा दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन Q2. सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है और V1 माइनस V2 करना है एंड वी विल सी V1 माइनस V2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स आपका अंदर वाला पोटेंशियल हायर है बाहर वाले पोटेंशियल से, तो चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल. तो V1 निकालते हैं. V1 इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, K Q1 डिवाइडेड बाय दिस R एंड फॉर दिस K Q2 डिवाइड बाय R2. ठीक है, K Q2 डिवाइड बाय R2 प्लस K Q1 बाय R1. अब इस पॉइंट पे निकालते हैं. इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, K Q1 बाय R2 और K Q2 बाय R2. ठीक है, अब V1 माइनस V2 करेंगे तो ये वाला फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा. तो आपका Q2 पे तो डिपेंड है ही नहीं, Q तो हट ही है, यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए. यहाँ पे आ जाएगा आपका V1 माइनस V2 K Q1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. अब यहाँ पे जो आपका दिस R1 इज स्मॉलर, तो ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी. सो दिस फैक्टर विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो V1 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन V2. तो जब दोनों को कनेक्ट करेंगे, चार्ज हमेशा आपका अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, द टॉप ऑफ द स्फेयर आपका दे रखा है, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर आपको दे रखा है 400 kV का विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डिक्रीजेस विद एन एल्टीट्यूड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. द फील्ड इज दिस मच, देन व्हाई डू वी नॉट गेट द इलेक्ट्रिक शॉक एज वी स्टेप आउट ऑफ आवर हाउस इन द ओपन. तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका ये आपका जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सो इस पोजीशन पे आपका 400 kV है. ठीक है, 400 kV है और जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस के पास आ रहे हैं तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो आपका पोटेंशियल इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीज करते करते इस पॉइंट पे आपका आ जाता है 100 वोल्ट. ठीक है, 100 वोल्ट 200 वोल्ट लाइक दैट. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे ही आपने घर से बाहर निकले, इफ़ यू कम आउट ऑफ योर हाउस, तो आपका यहाँ पे पोटेंशियल ये 100 है और यहाँ पे आपका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होके, तो वाई डोंट यू फील द शॉक हेयर. ठीक है, तो रीजन फॉर दिस इज कि now you are connected with the ground. Suppose you are inside the house and you are connected with the ground. Already you are inside the house, पहले आप हैं, तो यहाँ पे एक शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है. अगेन when you come out of your house, जब आप बाहर निकलोगे यहाँ से, तो अगेन you are connected with the earth. तो अर्थ क्या है, अर्थ is having a zero potential and your body is the conductor. आपकी बॉडी कंडक्टर है, तो आपके हेड तक, टो से लेकर हेड तक जीरो पोटेंशियल हो जाएगा. ठीक है, टो से लेकर हेड तक, बिकॉज योर बॉडी इज कंडक्टर, तो हेड, टो से लेकर हेड तक का आपका जीरो पोटेंशियल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टोटल जीरो पोटेंशियल है. नाउ अब ये 100, अब दिस 100 विल बी आपकी बॉडी में जो करंट फ्लो करेगा, किस केस में करंट फ्लो करता है आपकी बॉडी में, अगर करंट फ्लो करेगा तो वाई इट इज फ्लोइंग, बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पे 100 हो जाए और यहाँ पे 0 हो जाए, तब करंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा और करंट विल फ्लो एंड देन यू विल फील द शॉक. बट यहाँ पे क्या है, अभी हमने देखा बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद ग्राउंड, योर बॉडी इज कंडक्टर, तो ये भी जीरो पोटेंशियल हो गया, ये यहाँ पे भी जीरो पोटेंशियल हो गया. ठीक है, दोनों जीरो पोटेंशियल हो गए. कंडक्टर के अंदर हमारा नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर, सो बोथ विल बी जीरो पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन. ये दोनों जीरो पोटेंशियल हो गए. अब जब यहाँ पे आपका ये हो गया, तो दिस इज यहाँ
यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो आपके पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये नहीं आपको क्रॉस करके जाएगा. सो इट विल बी लाइक कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होगी बिकॉज ऑफ दिस, तो इट विल बी गोइंग लाइक दिस इन योर सरफेस. ठीक है, इस तरीके से एक अम्ब्रेला इफेक्ट बना देगा. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी, इनटू द कंडक्टर परपेंडिकुलरली एंटर करती है ना, इस तरीके से परपेंडिकुलरली जाएंगी तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ अम्ब्रेला. ठीक है, इस तरीके से अम्ब्रेला बन जाएगा आपका 100 वोल्ट का. सो यू विल नॉट फील शॉक बिकॉज आपके थ्रू एक तो करंट नहीं पास होगा. ठीक है, बिकॉज आपका हेड भी जीरो पोटेंशियल पे है, आपका बॉटम भी जीरो पोटेंशियल पे है. करंट हमेशा कब पास करता है, व्हेन एवर देयर इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं आपका. सो दैट्स वाई. एंड अनदर थिंग इज कि अम्ब्रेला इफेक्ट, कि आपके अक्रॉस जो होगा इस तरीके से एक अम्ब्रेला बन जाती है. और जो एयर होती है, ये वाली एयर विच विल कीप यू, यहाँ पे एयर विल की वजह से यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है. दैट्स वाई ऑल्सो. बट मेजरली जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि आपका ये और ये बोथ आर एट अ सेम पोटेंशियल. राइट. नेक्स्ट है, a man fixes outside his house to one evening to a 2 meter high insulating slab carrying on its top large aluminum sheet of this much. Will he get an electric shock if it touch? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक स्लैब है, कंक्रीट स्लैब है, इसके ऊपर इसने एक एल्यूमिनियम की लार्ज शीट रखी हुई है. तो क्या होगा, नाइट में व्हेन द एयर विल ग्लो, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से दिस विल गेट चार्ज. यहाँ पे कुछ चार्ज आ जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, अब ये जो स्टैटिक चार्ज इस पे स्टोर हुआ है, इन द मॉर्निंग इफ इज गोइंग टू टच दिस चार्ज, नाउ दिस चार्ज इज गोइंग टू गो टू द अर्थ थ्रू हिज बॉडी. ठीक है, बिकॉज इट्स कंडक्टर है, थ्रू हिज बॉडी होगी, देन ही विल फील अ करंट फील करेगा, ही विल फील द शॉक हेयर. नेक्स्ट है, द डिस्चार्जिंग करंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ द एयर इज टू बी नोन 1800 एम्पियर on an average all over the globe. Why does the atmosphere not discharge itself completely due to the course and become electrically neutral? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके अंदर हमेशा जो होता है अर्थ के अंदर, सो दिस इज़ योर अर्थ. ठीक है, ये एटमॉस्फेयर हो गया. यहाँ पे हमेशा देयर इज 1800 एम्पियर का हमेशा एक करंट रहता है. ये क्यों नहीं कह रहा कि ये सारा का सारा, अगर यहाँ पे कुछ चार्ज मेरा प्लस क्यू चार्ज है और मेरा अर्थ जीरो है, तो ये सारा का सारा चार्ज आके एक पूरा का पूरा न्यूट्रल क्यों नहीं हो जाता. ये 1800 चार्ज हमेशा क्यों फ्लो करता रहता है, बिकॉज इट इज़ एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है कि आपका जितना चार्ज अंदर चला गया, मोर चार्ज विल बी, सपोज ये क्यू चार्ज है. ठीक है, ये क्यू चार्ज आपका अंदर चला गया, नाउ यू विल गेट मोर क्यू चार्ज फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग की वजह से मेंटेन रहता है इक्विलिब्रियम. तो सपोज यहाँ पे आपका क्यू चार्ज है, इट विल फ्लो हेयर इनटू द अर्थ, जिसकी वजह से करंट आ गया ये. ठीक है, नाउ ये क्यू चार्ज जीरो हो गया. नाउ अगेन बिकॉज इट इज इक्विलिब्रियम, अगेन इट विल गेट अ क्यू चार्ज बिकॉज ऑफ माई थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग. फिर वो क्यू चार्ज जीरो हो गया, फिर अगेन थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की वजह से क्यू. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी रहती है, जो कि इसको कंटिन्यूस मेरा 1800 एम्पियर बना के रखती है. राइट. Now, what are the form of energy into which the electrical energy of the atmosphere is dissipated during the lightning? ठीक है, lightning में तो एक तो हमने देखा लाइट होती है, एक हीट होती है, एक साउंड होती है. So because of thunder, heat and sound will be the other form of energy which is being dissipated during the time of lightning. ठीक है, so यही था इसमें. So that's all for today. We will now next we are going to start our concept lecture series में we are going to start the magnetism chapter from tomorrow onwards. ठीक है, तो ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू.